Kiddie Toons। गरीब की जादुई किताब। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम राजू था। वो गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। गांव के दूसरे बच्चों को देखकर राजू अपने माता पिता से कहा करता था कि मुझे भी इनके जैसे कपड़े और खिलौने चाहिए। परंतु उसके माता पिता के पास सिवाय उसको दिलासा देने के और कुछ भी नहीं था। राजू गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाता था। राजू अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज था। वो अपनी कक्षा में हमेशा अधिक नंबर लाता था। उसके अधिक नंबर लाने के कारण स्कूल के फंक्शन में उसको खूब इनाम मिलता। गांव के लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में राजू का स्कूल बह जाता है। राजू के गांव में वही एक स्कूल था। अब राजू अपनी शिक्षा से वंचित हो जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। राजू अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। गांव से दूर एक स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ने के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता थी। इसीलिए राजू का वहां एडमिशन नहीं हो सका। परंतु राजू के पिता उसको खूब पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए राजू के पिता ने अपने सारे खेत बेचकर राजू का एडमिशन उस महंगे स्कूल में करवा दिया। राजू अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल चुका था। इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। राजू रोते हुए घर आता है और अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, फेल पास लगा ही रहता है, अगली बार पास हो जाना। लेकिन राजू दोबारा भी फेल हो जाता है और राजू के पिता ये खबर सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम कक्षा में अव्वल नहीं आए तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। पापा, अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तुमको जहाँ भी जाना है चले जाना, मगर लौटकर वापस घर नहीं आना। राजू के दोबारा फेल होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के बूढ़े बच्चे सभी राजू का मजाक उड़ाते हैं, खूब ताने देते हैं। वो राजू को फेलियर फेलियर कहकर चिढ़ाते हैं। राजू का इन बातों से बहुत दिल दुखता है और वो रोता हुआ वहां से चला जाता है। राजू इस बार खूब मेहनत करता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, मगर वो तीसरी बार भी फेल हो जाता है। राजू ने सोचा कि अगर वो घर जाएगा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको घर पर बहुत मार पड़ेगी। मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा। ये सब सोचकर राजू घर नहीं जाता, बल्कि कहीं और निकल जाता है। राजू के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो स्कूल में राजू नहीं मिला। फिर राजू के पिता और गांव वालों ने राजू को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। शायद इस बार भी वो फेल हो गया है, इसीलिए भाग गया है। जब वो नहीं पढ़ रहा था तो उसको खेती बाड़ी करानी चाहिए थी। हाँ, शायद आप लोग ठीक कहते हैं। राजू गांव से बहुत दूर जा चुका था। राजू को खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। चलते चलते उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। राजू उस झोपड़ी के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अजीबोगरीब व्यक्ति निकला और राजू को घर के अंदर बुलाया। राजू ने उस व्यक्ति को सारी बातें बताई। उस व्यक्ति ने राजू को कुछ बिस्कुट दिए और वो बिस्कुट खाकर वो सो गया। जब वो सुबह उस व्यक्ति के घर से जाने लगा तो उसने राजू को एक जादुई किताब दी और कहा, ये किताब तुम्हारी मदद करेगी। राजू ने किताब ली और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर चला गया। राजू ने सोचा कि अब वो घर लौटकर कभी नहीं जाएगा, मगर वो अपने गांव वालों को कुछ बनकर जरूर दिखाएगा। इसीलिए वो चलते चलते शहर आ गया। राजू को शहर में एक स्कूल दिखाई पड़ा। राजू स्कूल के अंदर गया और वहाँ के टीचर से बोला, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ। राजू अपना रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट देखकर वहाँ के टीचर ने राजू से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब है,
तुमको यहाँ कैसे एडमिशन दिया जाए। सर मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, आप एक बार मुझे एडमिशन दे दीजिए प्लीज। राजू की ये बात सुनकर टीचर ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर राजू वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर मैं टेस्ट कैसे पास करूंगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना कुछ पढ़ ही लिया जाए। उसने अपना बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब थी जो उस व्यक्ति ने उसको दी थी। राजू ने वो किताब खोली तो उस किताब से एक आवाज आई, राजू मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ये देखकर राजू हैरान रह गया कि किताब से आवाज कैसे आ रही है। राजू ने किताब से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई किताब हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो? जिसने तुमको ये किताब दी है वो मेरा मालिक है और मेरे मालिक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मुझसे तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका उत्तर तुमको बता दूंगी। ए जादुई किताब, मुझे बताओ कि कल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। किताब ने राजू को वो सब बता दिया जो टेस्ट में राजू से पूछा जाने वाला था। तो राजू रात भर वही याद करता रहा। बहुत मेहनत करने के बाद राजू ने वो सब याद कर लिया और टेस्ट देकर पास हो गया। इस तरह राजू को स्कूल में एडमिशन मिल गया। राजू उसी स्कूल में हॉस्टल में रहने लगा। जब भी उसकी परीक्षा आती वो जादुई किताब से सारे प्रश्न के उत्तर पूछ लेता और जादुई किताब उसे सारे उत्तर बता देती। राजू ने उन सारे उत्तरों को ध्यान से पढ़ा और पढ़ाई करके कई दिनों के परिश्रम के बाद वो सब कुछ याद कर लिया। इस तरह वो परीक्षा में सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अव्वल नंबर से पास हो जाता है और उसे क्लास में अव्वल आने के कारण बहुत सारा इनाम मिलता है। धीरे धीरे पास होते होते वो लॉ कॉलेज में पहुंच गया। वहां भी अव्वल नंबर से पास होकर वो बड़ा जज बन जाता है। राजू के जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उसके गांव के कचहरी में हो जाती है और सरकार की तरफ से उसे बड़ा सा बंगला मिलता है। उधर गांव में राजू के पिता को खून के झूठे इल्जाम में जेल हो चुकी होती है और एक दिन राजू के पिता की कचहरी में पेशी होती है। उस दिन राजू का कोर्ट में पहला दिन होता है। राजू के पिता को बुलाया जाता है। राजू अपने पिता को देखकर पहचान लेता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन राजू के पिता राजू को नहीं पहचान पाते। मुकदमा शुरू होता है और राजू के पिता के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए अपने पिता को राजू बाइज्जत बरी कर देता है। एक दिन के बाद राजू जज के कपड़ों में अपने घर जाता है। राजू के पिता और सारे गांव वाले उसको देखकर खड़े हो जाते हैं, परंतु कोई भी राजू को पहचान नहीं पाता। जज साहब, आप यहाँ आ गए, मुझे बुला लिया होता। आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? राजू के पिता और गांव वाले कहते हैं। नहीं, आप कौन? फिर राजू सबको अपनी कहानी सुनाता है। राजू की कहानी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और उसके पिता रोते हुए अपने बेटे राजू को गले लगा लेते हैं। राजू अपने परिवार के साथ अपने बंगले में जाकर खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।